टेबल के ऊपर दौड़ाओ ना। सभी के टेबल है यहाँ पे बैठने के लिए, खाना खाने के लिए। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। तो उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की। लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग गाड़ी में ही थे और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। I am totally shaken by the incident that has happened today near Ahmedabad airport. Very tragic and very horrific. And even till now, I have to say I'm in a state of shock. The Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. उस घटना स्थल का पीएम मोदी ने निरीक्षण किया, पूरी जानकारी ली उन्होंने। तस्वीरों में हम लगातार देख रहे हैं कि एक एक जगह जाकर उन्होंने देखा किस तरह की वो परिस्थितियां रही होंगी, किस तरह से इन परिस्थितियों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो बारीकी से उन्होंने समझने की कोशिश की। जिस बिल्डिंग पर विमान का अगला हिस्सा गिरा था, जो डॉक्टर्स का हॉस्टल बताया जा रहा है, सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। और मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल में। और सब मेरे सामने सब हुआ नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जहाँ वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर। तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सब थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा।
फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। I'm totally shaken by the incident that has happened today near Ahmedabad airport. Very tragic and very, very horrific. And even till now, I have to say I'm in a state of shock. When the event happened, I was in Vijayawada doing the review of that airport and attending one state program. But the moment I got to know this incident happened, I wanted to be here physically at the site, try to find out more about what happened and what needs to be done. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। आपका लेट होने का कारण क्या था एयरपोर्ट पहुँचने में? लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे तो उसका हमको लेट हुआ था। जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। देखने की टीमें हमारी यहाँ पर है, स्टैंड बाय हैं, वो लोग अपना काम कर रही हैं। आप लोगों को देखिए, हमारी 6 टीमें ऑलरेडी यहाँ पर हैं, वो लोग कल से काम कर रही हैं, सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। आप लोगों को जो भी होगा हम लोग बताएंगे, ठीक है? वेट फॉर सम टाइम। अभी कितने टीमों को सर तैनात किया गया? ऑलरेडी हमारी टीमें, जैसे ही कल इन्फॉर्मेशन मिला था तब से टीमें लगी हुई हैं, सभी लोगों के साथ मिलकर काम चल रहा है। आप लोगों को बताएंगे जो भी फाइनल हमारा। सर अभी अंदर हालात कैसे हैं? रहने की आशंका है अभी अंदर? देखिए, मैंने बताया ये अपनी टीमें ग्राउंड पर हैं, अपना काम कर रही हैं और जैसे ही पता चलेगा आप सब लोगों को बताया। अभी कितने सब अभी अंदर बल्बे में फंसे हो सकते हैं?
देखिए इसका अभी हम लोग कुछ फाइनल नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक फाइनल पूरा की पूरा क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक नहीं बता सकते। कितने शवों को निकाला गया अंदर से? सर कितने शवों को अभी तक निकाला गया सर? देखिए ऑलरेडी ये आंकड़ा बताया जा चुका है, ऑफिशियली बताया जा चुका है जितने निकाले गए हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों को हम बताएंगे। और बढ़ा निकाल सकते हैं काम बढ़ जाता है, कितना वक्त लग सकता है? तो क्या नीचे जो लोग मौजूद थे उनको कितनी इंजरी हुई, कितने लोग घायल हैं, कितने कैजुअलिटीज है सर? देखिए वो सारा जो लोग घायल थे वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में हैं, और बाकी जो नंबर है आपको ऑफिशियली बताया जा चुका है। आगे जो भी कंफर्मेशन होगा, जो भी नंबर होगा, हम लोग आपको बताएंगे। जानकारी अभी कोई मतलब पूरा रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन खत्म हो चुका है? लोग हैं सर नहीं सर, अभी बाहर हमारे अंदर से नहीं है सर कोई, लेकिन अंदर क्या बिल्डिंग के हो सकते हैं, दबे हुए हो सकते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं है। अच्छा, कितने डेड बॉडीज रिकवर गए? सर डेड बॉडी कोई गिन के नहीं, सर गिनती करके नहीं निकाले गए हैं, बाकी जितने थे